अभी तक आप लोग क्या जाने कि सूर्य और सूर्य के क्या है 8 ग्रह है और 8 ग्रह के अपने अपने क्या है उपग्रह है। जाने इसके नियम को जाने, परिभ्रमण और परिक्रमण को जाने, रोटेशन और रिवॉल्यूशन को जाने। आज हम लोग सूर्य के जो ग्रह हैं उनके रंगों को जानेंगे। क्या जानेंगे? रंगों। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध है ना। अब देखो रंग याद करने का तरीका, बुध का रंग भूरा है। बुध का रंग भूरा है। अब बताइए पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के पास चंद्रमा। पृथ्वी के पास इस तरह से हमको याद भी कर लेना, पृथ्वी के पास कौन सा ग्रह है? तो बुध का जो रंग है भूरा है। अब पृथ्वी का रंग लाल भूरा। क्या है? लाल भूरा। यानी कि भूरे रंग के कितने ग्रह हो गए? 2। बुध का रंग भूरा और मंगल का रंग इतनी बात समझ में आ गई। अब बुध के पास ये कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र का रंग हल्का पीला। कैसा पीला? हल्का पीला। और 100 से शुक्र और 100 से शनि। 100 से शुक्र और 100 से शनि। और शनि का रंग सुनहरा पीला। कौन सा पीला? सुनहरा पीला। हम लोग भूरे रंग जान गए और पीला रंग। तो बुध का रंग भूरा और मंगल का रंग भूरा, शुक्र का रंग हल्का पीला, शनि का रंग सुनहरा पीला। 4 याद हो गया। अब हम यहाँ पहुँचते हैं 7 नंबर पे कौन सा है? अरुण। कौन सा है? अरुण। अरुण का रंग हल्का आसमानी। हल्का आसमानी। और वरुण का रंग आसमानी। तो 3 रंग मिल गया, एक भूरा, एक पीला और एक आसमानी। अब बुध का रंग भूरा, मंगल का रंग भूरा, शुक्र का रंग शनि का रंग, अरुण का रंग, वरुण का। अब बचा 2। पृथ्वी सबको पता है कि हरा और नीला। कैसा ग्रह है? हरा और नीला। अब एक बचा हमारा बृहस्पति, वो गुलाबी रंग का है। कौन सा रंग का है? गुलाबी रंग का। हमारे सौर मंडल के रंग में क्या आ गया? भूरा, पीला, नीला, हरा, आसमानी और गुलाबी। एक बार मैं पूछूं, बताएंगे? बुध का रंग भूरा, मंगल का रंग शुक्र का रंग, शनि का रंग, अरुण का रंग, वरुण का रंग, बृहस्पति और आपका पृथ्वी। बात समझ में आ गई। अब हम लोग ये देखो, ये देख रहे हैं ना बीच में, ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह। देखो क्षुद्र मतलब छोटा, क्षुद्र मतलब छोटा। यानी कि इसको क्षुद्र ग्रह क्यों कहते हैं? ये पृथ्वी से क्या है? छोटा है और पृथ्वी के तरह गोल आकार का लगभग नहीं है, इसका कोई आकार नहीं गया है। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रहों से टूटकर ये क्षुद्र ग्रह बने हैं और ये भी अंतरिक्ष में सूर्य के क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये भी अंतरिक्ष में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनका कोई ऑर्बिट नहीं है। ये ग्रह कभी इधर चक्कर लगाएंगे, कभी इधर लगाएंगे, कभी इधर लगाएंगे, कभी इधर लगाएंगे और चक्कर लगाते लगाते ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा जाते हैं। अब कहोगे आप लोग कि मैडम वायुमंडल क्या है? वायुमंडल तो हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। बस इतना जान जाइए कि मान लीजिए मैं पृथ्वी हूँ। मैं क्या हूँ? छाता देखिए हो। जब हम लोग बारिश या धूप में छाता क्यों लगाते हैं? कि बारिश से भीगे नहीं और हमें धूप न लगे। उसी तरह से पृथ्वी के ऊपर एक छाता है, वो छाता का नाम वायुमंडल है, जो हमको बहुत सारी चीजों से बताता है। बस एक चीज अभी जान लो, जो वायुमंडल पढ़ना तो करना, कि जैसे सूर्य की जो किरणें आती है तो उसमें एक बहुत खतरनाक किरण होती है, पराबैंगनी किरणें। वो अगर जो डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ता तो हम लोग जल जाते, ठीक है, हम लोग रहते नहीं। तो उसको वो क्या कर लेता है? फिल्टर कर लेता है, यानी कि वो हमारी रक्षा करता है। कौन? वायुमंडल। तो जब ये क्षुद्र ग्रह हमारे ये पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल से टकराता है तो इसमें जल जाता है।
क्या हो जाता है? और जलने के बाद जो हिस्सा बचता है, जब वो पृथ्वी पे गिरता है तो ये क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्का पिंड। समझ में आ गया कि क्षुद्र ग्रह जैसे ऊपर से बर्फ गिरता है ना बारिश में, अब बारिश में वो बर्फ पिघल के क्या बन जाता है? पानी बन गया। तो जब अंतरिक्ष में घूम रहा है तो वो क्षुद्र ग्रह है, जब धरती पे आ जाता है तो क्या हो जाता है? उल्का। आगे बात समझ में? उसी तरह से पुच्छल तारे होते हैं, धूम्रकेतु होते हैं, वो भी क्या करते हैं? घूमते घूमते सूर्य के पास आ जाते हैं। क्या जाते हैं? सूर्य के पास आ जाते हैं और वो जल जाते हैं, जिसके कारण पूछ की तरह उनकी क्या हो जाती है? रोशनी निकल जाती है। अब एक लास्ट में ये जो वरुण है उसके लास्ट में एक क्यूपर बेल्ट होता है। क्या होता है? क्यूपर बेल्ट। एक तस्तरी के तरह क्यूपर बेल्ट है जो बर्फ का बना हुआ है और गैसों से ये क्या है बना, वो भी वायुमंडल के साथ क्या करता है? घूमता है। आपने पढ़े थे नौवां ग्रह कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो इसी में क्या हो घूम रहा है। तो क्यूपर बेल्ट। तो अब तक हम लोग सौर मंडल में सूर्य को जाने, ग्रह जाने, उपग्रह जाने, क्षुद्र ग्रह जाने, पुच्छल तारे जाने, उल्का पिंड जाने, उनके रंग को जाने ग्रहों के, और क्यूपर बेल्ट जाने। कल हम लोग जानेंगे आखिर ये सोचते होंगे कि ये हुआ कैसे, ये हमारा सौर मंडल बना कैसे, ये ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है? यस।